अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जेबी टेक्निक्स नंबर 18। मैं हूं शाहज़ेब मलिक कमाल। जैसे ही हम लोग आज की इस वीडियो के लिए जो मैं यूज कर रहा हूं मेरी अपनी खुद की इमेज है और आज की अपनी इस खुद की इमेज को कन्वर्ट करूंगा इनटू दिस, यानी कि इंक ड्राइंग में। इंतहाई सादा सी टेक्निक है, देखने में आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा इसमें हमने क्या काम किया, लेकिन इसके पीछे हमने बहुत सा काम किया और इसके ऊपर हम कुछ फिल्टर लगा के इसको बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे गाशियन ब्लर का फिल्टर, उसके बाद लगाएंगे स्मार्ट ब्लर का फिल्टर, उसके बाद हाई पास, उसके बाद दोबारा से गाशियन ब्लर और उसके अलावा एक हम फिल्टर लगाएंगे जिसका नाम है डॉट पेपर। उसके अलावा हम लेवल एडजस्टमेंट लेयर यूज करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में हम कुछ ट्विकिंग करेंगे। तो चलते हैं अभी फोटोशॉप के अंदर आपको करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो फोटोशॉप में इस वक्त मेरे पास दो इमेजेस हैं। एक है मेरी अपनी खुद की इमेज और दूसरी ये एक सिंपल सा पेज है जो दो पेजेस को मिला के बनाया गया है। तो सबसे पहले मैंने जो काम करना है इस टेक्निक के लिए वो ये है कि मैंने अपनी इस लेयर को कन्वर्ट करना है इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ताकि हम इसके ऊपर जो भी काम करें तो हमारी इमेज के पिक्सल्स बचे रहें। तो किसी भी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको कई दफ़ा बताया है, आपने सिंपली राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से क्लिक करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद सिंपली मैं अपनी इस लेयर को डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल जे के साथ और नीचे वाली लेयर को हाइड कर दूंगा। बेसिकली अब आपकी दोनों इमेज एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है। मतलब आप अगर आप अपनी इमेज को रीटच करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, एक इमेज के ऊपर रीटच करें तो आपकी दोनों लेयर्स के ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सिंपली जनाब हमने इसके ऊपर लगाने हैं कुछ फिल्टर और जो सबसे पहला फिल्टर हमने इसके ऊपर लगाना है वो है गाशियन ब्लर। उसके जाएंगे फिल्टर में, यहाँ से जाएंगे ब्लर में और यहाँ से चूज करके गाशियन ब्लर। गाशियन ब्लर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरे जो इस इमेज के ऊपर या मेरे मुंह के ऊपर अगर कोई पिंपल या ब्लेमिशेस है तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके सिंपली यहाँ से क्लिक करूंगा गाशियन ब्लर के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले जो हम रेडियस यूज करेंगे वो थोड़ा सा रेडियस होगा, वो होगा 1.0 पिक्सल्स पास। यहाँ से क्लिक ओके करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक ओवर फिल्टर लगाएंगे और ये ऐसा फिल्टर है जो आपने कभी यूज नहीं किया होगा, या हो सकता है किया हो, मैंने कभी यूज नहीं किया, और वो है स्मार्ट ब्लर का फिल्टर। उसके जाएंगे ब्लर मेन्यू में, यहाँ से चूज करेंगे स्मार्ट ब्लर। बेसिकली ये एक ऐसा फिल्टर है जो ब्लर नहीं करता आपकी, मुझको पता नहीं इसको क्या काम है, लेकिन इस टेक्निक के लिहाज से जो हमें आखिर में इफेक्ट चाहिए वो इस ब्लर के साथ कमाल का बनता है, इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं। वैसे मैंने यहाँ से सरफेस ब्लर का भी यूज किया था, वो काम नहीं करता। सबसे पहले जो मैं इसके अंदर ऑप्शंस यूज कर रहा हूँ वो रेडियस होगा 3.0 ही, लेकिन थ्रेशोल्ड में इसका चेंज करूंगा 10 पिक्सल और क्वालिटी को हाई करूंगा। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि Adobe ने लो क्यों रखी हुई है, कौन लो क्वालिटी के साथ काम करना चाहेगा। यहाँ से क्लिक ओके करेंगे। उसके बाद ये फिल्टर थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग फिल्टर है। उसके बाद सिंपली हम इसके ऊपर और फिल्टर लगाएंगे। उसके बाद जाएंगे फिल्टर मेन्यू में, यहाँ जाएंगे अदर में और यहाँ से चूज करेंगे हाई पास फिल्टर। बेसिकली हाई पास फिल्टर ही इस टेक्निक का मेन फिल्टर है। और अगर आपको हाई पास फिल्टर का नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि हाई पास फिल्टर ऐसा होता है कि जो आपकी इमेज में डिटेल्स होती है ना उनको तो वो शो करता है, और जो आपकी इमेज में डिटेल्स नहीं होती उनको वो ग्रे कर देता है, लाइक इन दिस केस। उसके बाद सिंपली यहाँ से जो हम रेडियस यूज करेंगे वो 2.0 होगा और क्लिक ओके कर देंगे। उसके बाद जो हम तीसरा चौथा फिल्टर लगाएंगे अपनी इस इमेज के ऊपर, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने कीबोर्ड से डी दबा लें और अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अब आगे हम जो फिल्टर लगाएंगे वो उसके ऊपर कलर मतलब अफेक्ट करेगा। उसके बाद सिंपली जाएंगे फिल्टर मेन्यू में, यहाँ से जाएंगे फिल्टर गैलरी में और इस दफा मैं जो फिल्टर यूज करूंगा वो आपको स्केचेस के अंदर मिलेगा और वो होगा नोट पेपर। क्योंकि मैंने इससे पहले इस वीडियो की टेक्निक थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो इसलिए मेरे पास पहले से ही नोट पेपर फिल्टर सिलेक्टेड है। तो आपके पास इस तरह का नहीं आएगा, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो लाइक कुछ इस तरह की होगी, जैसे आपका जो डिटेल्स है ना वो पेपर के अंदर खुदी हुई है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ से जूम इन करके दिखाऊं तो आपको नजर आएगा कि आपकी जो डिटेल्स होंगी वो इस तरह का जैसे खुदी हुई है आपकी पेपर के अंदर। तो वेल ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, आपको आपकी टेक्निक के लिहाज से ये काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन जो मैं यूज़ करूँ वो उसमें ग्रेनियस बिल्कुल ज़ीरो और रिलीफ भी बिल्कुल ज़ीरो होगा और कुछ इस तरह का पेपर के अंदर ग्रे पेंसिल से बना हुआ इफेक्ट आएगा। यहाँ से क्लिक ओके करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये जो एजेस होंगे बड़े ही हार्ड और हार्श नजर आएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिंपल सॉफ्ट एजेस। उसके लिए हम इसके ऊपर एक दफ़ा फिर लगाएंगे गाशियन ब्लर। उसके लिए जाएंगे फिल्टर मेन्यू में, यहाँ से ब्लर, ब्लर से गाशियन ब्लर, पहले की तरह सिंपल 1% पिक्सल और आपके सामने है जी। अब ये जो हमने इसके ऊपर पिक्सल्स लगाए ना ये कुछ ज़्यादा ही साफ हो गए, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे बैकग्राउंड के साथ। उसके लिए सिंपली मैं इस
आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस का आइकन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस का आइकन, तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे हमारे पास। यहाँ से सिंपली हम इसका मोड चेंज करेंगे इनटू मल्टीप्लाई में लाइक सो और क्लिक ओके करेंगे तो अब काफी बेहतर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ना हमें इस अपनी इमेज में से ये जो ग्रे कलर है ना इसको खत्म कर, ठीक है, और वो हम खत्म करेंगे लेवल्स के जरिए। उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक लेवल एडजस्टमेंट लेयर। उसके लिए सिंपली मैं ऑल्ट दबा के राइट क्लिक करूंगा अपनी इस लेयर एडजस्टमेंट के आइकन के ऊपर और यहाँ से मैं चूज करूंगा लेवल्स। तो इस तरह से हमारे पास एक न्यू लेयर एंटर करने का डायलॉग बॉक्स ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको नाम देंगे हम कंट्रास्ट। लेकिन जहां इस डायलॉग बॉक्स को ऑल्ट दबा के लाने का मकसद ये है कि जहां पे हमने क्लिक करना है यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मार्क, ताकि जो कुछ भी हम इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर करें वो हमारी नीचे वाली लेयर के ऊपर अट्रैक्ट हो, उससे नीचे वाली लेयर के ऊपर अट्रैक्ट ना हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली क्लिक ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एडजस्टमेंट लेयर की। तो सिंपली आपने करना क्या, आपने इस ब्लैक स्लाइडर को ड्रैग करना है अनटिल यहाँ तक, मतलब जहाँ पे आपकी ये वाइट हिस्टोग्राम या वाइट ये लाइनें खत्म हो रही है ना, आपने इसको वहां तक ड्रैग करना है तो आपकी में मौजूद जितनी भी ग्रेनेस होगी ना वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हमें सारी भी खत्म नहीं करनी, तो इसके मिड टोन्स में हम कुछ ग्रेनेस को रखेंगे। उसको रखने के लिए आपके पास ये जो दरमियान वाला स्लाइडर है ना, आपने शिफ्ट दबा के इसको नीचे वाला एरो दबाना है 3 दफा। तो इस तरह आपकी इमेज के अंदर जो मिड टोन्स होगी ना वो भी हल्की सी ग्रेश हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली यहाँ से इसको हम बंद कर देंगे और यहाँ पे अब नेक्स्ट मैंने अपनी इस मी कॉपी जो हमारे पास मैंने अपनी को कॉपी किया था जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील करेंगे इनटू मल्टीप्लाई। उसके लिए सिंपली इसका यहाँ से क्लिक करेंगे मल्टीप्लाई के ऊपर, तो आपकी जो इमेज होगी ना यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और अगर आपका इरादा है कि स्केच बनाने का, तो आपने मैन्युअली स्केच बना लिया है अपनी इमेज का। अब नेक्स्ट मैं अपनी इमेज को मल्टीप्लाई करूंगा विद अपनी दिस इमेज। इस अपनी इमेज को मैंने इसीलिए यहाँ पे डुप्लीकेट किया था। अब हमारे पास हमारी ये मेन इमेज है। अब इस दूसरी इमेज को हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लेंडिंग मोड तब्दील करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। ये लाइनें भी यहाँ पे काफी कमाल का रिजल्ट दे रही है हमें, ठीक है। लेकिन हमें अब इस अपनी इमेज में से कलर्स को उड़ाना है, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू इंक पेंटिंग। उसके लिए सिंपली मैं डबल क्लिक करूंगा अपनी इस लेयर के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे लेयर स्टाइल का प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। यहाँ पे हम काम करेंगे ब्लेंड इफ के अंदर। हमारे पास ये एक ऑप्शन है ब्लेंड इफ। इस दफा हम अंडरलाइन लेयर के ऊपर काम नहीं कर रहे, पहले हम अंडरलाइन लेयर के ऊपर काम करते हैं। इस दफा हम काम करेंगे दिस लेयर के ऊपर और सिंपली अपने इस व्हाइट स्लाइडर को ड्रैग करेंगे अराउंड, आप कर सकते हैं अराउंड, हम इसको ड्रैग करेंगे अराउंड 137 इज अनफ। उसके बाद सिंपली मैं ऑल्ट दबा के ना अपने इस वाइट स्लाइडर को राइट जानब ड्रैग करूंगा तो ये 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा और इसको ला के छोड़ दूंगा अराउंड में 1 to 10 के ऊपर एंड देयर वी गो और क्लिक ओके कर दूंगा। अगर आप मैं जूम आउट करूं तो हमारे पास जो हमारी इंक ड्राइंग की टेक्निक थी वो कंप्लीट हो चुकी है। बेसिकली हमने अपनी इस लेयर में से सिर्फ इतनी चीजों को लिया है और बाकी की हमने लिया है इस लेयर में से, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने कॉम्बिनेशन किया तो हमारे पास कुछ ये वाला इफेक्ट बना है। हाँ जी, तो इस तरह से आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू आई इंक ड्राइंग में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे और यहाँ से आकर मैं किसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।